नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं आनंद यात्रा द्वितीय पुष्प गृहस्थाश्रम धर्म बाय रजत रेखा, चैप्टर 6। विवाह की शास्त्रोक्त पद्धति 6 सेक्शन 1 भूमिका तथा पहला चरण। प्रायः वरवधू पक्ष में यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या शास्त्रों में विवाह की पद्धति के विभिन्न चरणों का क्रमबद्ध वर्णन प्राप्त है, जिसका पालन करके आधुनिक युग में भी कल्याणकारी व आनंदमय वैवाहिक जीवन का निर्माण हो सके। सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि आज के युग में योग्य वर या वधू को कैसे कहाँ से ढूंढा जाए, जो आगामी जीवन में हर प्रकार से उपयुक्त जीवन साथी हों। कलयुग के कपट और स्वार्थ भरे वातावरण में उपयुक्त वर वधू की खोज में प्रायः ऐसे लोगों से टकराव होता है जिनका ऊपरी आचरण प्रारंभ में बड़ा मीठा और विनम्र होता है, पर यह निश्चित नहीं कि आगामी जीवन में उनके आंतरिक चरित्र में कितनी सत्यता एवं शुद्धता रहेगी। सामाजिक मान्यताओं के दबाव से भी तनाव बढ़ता रहता है। उपयुक्त आयु पर पहुंचते ही संतान के विवाह की चिंता छा जाती है, पर वह संतान विवाह के योग्य है भी कि नहीं, इस ओर न तो धर्मानुकूल मार्गदर्शन प्राप्त हो करने की चेष्टा की जाती है और न ही उसे धारण करने की रुचि होती है। अतः जाति, शारीरिक सौंदर्य, सामाजिक व आर्थिक पद जैसे स्थूल मापदंडों के आधार पर जैसे तैसे विवाह कर दिया जाता है। ऐसे में आगामी जीवन क्लेश, तनाव और निराशा से ही घिर जाता है, जिसके दीर्घकालिक दुख से सभी पीड़ित रहते हैं। इन सभी समस्याओं की जड़ है भगवान पर विश्वास की कमी एवं विवाह के वास्तविक उद्देश्य के प्रति उपेक्षा। अतः यदि वैवाहिक जीवन को आनंदमय व कल्याणकारी बनाने की इच्छा हो तो सर्वप्रथम निम्नांकित सिद्धांतों पर निष्ठा दृढ़ करनी परम आवश्यक है। क. भगवान पर विश्वास। भगवान के प्रति श्रद्धा, आस्तिक भाव व प्रीति पुष्ट करने से हर पल यह स्मरण रहता है कि वे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी एवं सबके परम सुहृद हैं। इसीलिए उनकी शरण ग्रहण करने पर जीवन में किसी प्रकार की अनहोनी या चिंता की संभावना विलीन हो जाती है। ख. भगवान की आज्ञा का पालन। जिस संसार, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति से मनुष्य सुख चाहता है, उसकी रचना भगवान ने की है। इसीलिए उनसे अधिक भला यह कौन जान सकता है कि दुखालयम अशाश्वतम संसार में सुखपूर्वक जीने का क्या उपाय है। गीता चैप्टर 8 श्लोक 15। जिस शरीर, प्राण शक्ति व जीवन के संयोग से मनुष्य सभी कर्म सुख प्राप्ति की आशा से संपन्न करता है, ये भी भगवान द्वारा प्रेम पूर्वक प्रदान किए गए उपहार हैं। इसीलिए ईमानदारी इसी में है कि इन तीनों का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जाए जिसके लिए भगवान ने ये प्रदान किए हैं। प्रत्येक मनुष्य से भगवान क्या चाहते हैं, इसका ज्ञान सभी के सदुपयोग के लिए धर्म ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त करवाया गया है। उनकी एक ही प्रेममयी इच्छा है कि जीव उन्हीं का अंश है। गीता चैप्टर 15 श्लोक 7। इस कारण वह उन्हीं के आनंदमय स्वरूप को प्राप्त हो, यह उसका अधिकार है। गीता चैप्टर 14 श्लोक 2। वास्तव में यह अमूल्य मनुष्य जन्म इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही प्रदान किया गया है। मनुष्य अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या करे क्या न करे, इस विषय में शास्त्र आज्ञा को ही प्रमाण मानने का स्पष्ट भगवदादेश है। गीता चैप्टर 16 श्लोक 24। यदि शास्त्र आज्ञा मानने में कठिनाई या सामर्थ्यहीनता का अनुभव हो और इसके लिए भगवान की ही शरणागति ग्रहण की जाए, तो ऐसे मनुष्य को शरणागत वत्सल भगवान अपना अतिशय प्रिय भक्त मानते हैं। गीता चैप्टर 12 श्लोक 20। अतः इस जन्म में धर्म ग्रंथों की शिक्षा धारण कर अपना मनुष्य जन्म सफल करना तथा तत्पश्चात अपने जीवन के हर पक्ष से अपने स्वजन, इष्ट मित्रों को भी धर्मशास्त्रों की आज्ञा पालन एवं भगवत भक्ति की ओर प्रेरित करना, यही भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य है। गीता चैप्टर 18 श्लोक 65, 68 और 69।
वैवाहिक जीवन को भी इसी महान उद्देश्य की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण चरण मानने से ही जीवन में आनंद का अनुभव संभव है। ग. विवाह के उद्देश्य का ज्ञान। स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज द्वारा रचित पुस्तक संस्कार विधि के अनुसार विवाह उसको कहते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत विद्या बल को प्राप्त तथा सब प्रकार से शुभ गुण कर्म स्वभावों में तुल्य परस्पर प्रीति युक्त होकर शास्त्र प्रमाण के अनुकूल संतानोत्पत्ति और अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल उत्तम कर्म करने के लिए स्त्री और पुरुष का संबंध होता है। इस विवाह वर्णन के निम्नलिखित अंग विचारणीय हैं। नंबर 1, विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण पालन, विद्या का अर्जन एवं बल का संरक्षण अनिवार्य है। इसके लिए क्रमशः काम वासना पर पूर्ण नियंत्रण, शास्त्र अध्ययन में प्रवृत्ति एवं तप प्रियता की योग्यता विवाह के पहले से ही आवश्यक है। नंबर 2, विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो शुभ गुण कर्म एवं स्वभाव में सब प्रकार से तुल्य हो, अर्थात जिनमें अपने सदृश उपरोक्त नंबर 1 की योग्यताएं विद्यमान हों। नंबर 3, शब्दकोश के अनुसार विवाह का प्रयोजन है विशिष्टम वहनम, अर्थात विशेष दायित्व का निर्वाह, धर्मानुकूल रीति तथा भगवत सेवा के भाव से अपनी संतान को धर्मनिष्ठ भक्त बनाना और इस प्रकार एक भक्त समाज के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देना ही वैवाहिक जीवन का विशेष दायित्व है। स्पष्ट है कि इस दायित्व निर्वाह के लिए वर वधू को स्वयं पूर्ण रूप से भक्ति में प्रतिष्ठित होना चाहिए। विशेष यह संभव है कि भगवान के विधान से किसी दंपत्ति की अपनी संतान न हो। ऐसे में दंपत्ति को संयुक्त परिवार अथवा स्वजन इष्ट मित्रों के बच्चों को उनके माता पिता की सहमति से अत्यंत मनोयोग से भक्तिमय धर्मनिष्ठ जीवन शैली में दृढ़ता से प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करनी चाहिए। इससे भी समाज को एक भक्त प्रस्तुत करने के वैवाहिक दायित्व का निर्वाह होता है। उदाहरणार्थ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं उनकी धर्मपत्नी शारदा माँ की अपनी कोई संतान नहीं थी, परंतु उन्होंने स्वामी विवेकानंद के रूप में संसार को एक महान भक्त प्रस्तुत किया। नंबर 4, वैवाहिक जीवन के अंतर्गत अपने वर्ण एवं गृहस्थाश्रम धर्म के अनुकूल उत्तम कर्म करने चाहिए। उत्तम कर्म वे ही हैं जो शास्त्र द्वारा अनुमोदित हों तथा मनुष्य जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य भगवत प्राप्ति के लिए संपन्न किए जाएं। उपरोक्त परिभाषा की विस्तृत, सरस और गहन अभिव्यक्ति श्री रामचरितमानस के बालकांड में शिव पार्वती विवाह प्रसंग के अंतर्गत सभी की शिक्षा के लिए प्राप्त है। इस कथा के रहस्यों का अध्ययन करके आज के युग में भी वर वधू दोनों पक्षों को यह स्पष्ट ज्ञान हो सकता है कि विवाह की शास्त्रोक्त पद्धति क्या है। पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा से इस कथा के निम्नलिखित चरणों को जीवन में धारण करने से इस भयानक कलयुग में भी अनेक भक्तों को पग पग पर भगवान की बरसती कृपा एवं उनके योगक्षेम वहन करने के आश्वासन का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। उपयुक्त वर या वधू से संपर्क होने से लेकर विवाह के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण, सभी चरणों पर चमत्कारिक रूप से भगवान की अहेतुक कृपा प्रकृति द्वारा सहज सुंदर व्यवस्था कर देती है। इससे जीवन सर्वथा तनाव रहित, समृद्ध एवं प्रफुल्लता से ओतप्रोत रहता है। इसीलिए प्रत्येक कल्याणकामी वर वधू एवं उनके स्वजनों को निम्नांकित चरणों का अध्ययन कर इन्हें जीवन में धारण करने की सुदृढ़ चेष्टा करनी चाहिए। शास्त्रोक्त विवाह के 9 चरण। विशेष लेख में प्रस्तुत श्री रामचरितमानस के बालकांड के वचनों के संकेत कोष्ठक में साथ साथ दिए गए हैं। विस्तार भय के कारण चौपाई दोहे व भावार्थ इस लेख में सम्मिलित नहीं किए जा रहे हैं,
पाठकों से निवेदन है कि लेख पढ़ते समय उपयुक्त स्थानों पर संकेत चिन्हों के आधार पर श्री रामचरितमानस का अध्ययन साथ साथ करके इस महाकाव्य के रसास्वादन का लाभ भी अवश्य लें। इन संकेत चिन्हों को निम्नांकित उदाहरण से समझा जा सकता है। दोहा 66 चौपाई 3 अर्थात बालकांड के दोहा संख्या 66 से पूर्व चौपाई संख्या 3 नारद समाचार सब पाए। पहला चरण पार्वती जी द्वारा तप। विवाह प्रसंग के आरंभ में अध्यात्म ज्ञान के उपदेष्टा नारद मुनि जब पर्वतराज हिमाचल के घर पधारे तब उन्होंने अपनी पत्नी मैना एवं पुत्री पार्वती को बुलाकर मुनि का आदर पूर्वक सत्कार किया। रामचरितमानस बालकांड दोहा 66 चौपाई 3 और 4। इससे यह शिक्षा प्राप्त होती है कि गृहस्थों के हृदय का द्वार सदा ही अध्यात्म विद्या के स्वागत सत्कार के लिए खुला रहना चाहिए। तभी भगवान द्वारा प्रेमी संतों से संपर्क की व्यवस्था अपने आप हो जाती है। तत्पश्चात हिमाचल के श्रद्धापूर्वक विनती करने पर दोहा संख्या 66 नारद जी ने कन्या के दोष गुण कहे। दोहा 67 चौपाई 1 से 3। उसके अनुरूप फिर उन्होंने शंकर जी को ही उपयुक्त वर घोषित किया और इस संबंध व विवाह को सब प्रकार से कल्याणकारी घोषित करके कन्या को ऐसा श्रेष्ठ पति पाने के लिए तप करने की आज्ञा दी। रामचरितमानस दोहा संख्या 70 चौपाई 2 और 3। वास्तव में तप के लिए अलग से किसी शारीरिक कष्ट को वर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। धर्मशास्त्रों के पठन तथा जीवन में उनकी शिक्षा को ग्रहण करने में जो भी शारीरिक मानसिक या वाचिक कष्ट प्राप्त हो उसको हर्षपूर्वक धारण करने की आज्ञा ही तप की आज्ञा है। कष्ट सहते समय मन इस भाव से हर्षित होता है कि इस तप से अतुल सामर्थ्य एवं कल्याण की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। हिमाचल ने नारद जी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपनी पत्नी मैना को आश्वस्त किया। दोहा संख्या 71 चौपाई 4। और उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री के परम सुहृद श्री भगवान पर विश्वास करने की और उनका स्मरण करने की प्रेरणा दी। दोहा संख्या 71। तत्पश्चात उन्होंने मैना से यह आग्रह किया कि यदि कन्या के प्रति उनके हृदय में प्रेम है तो श्रेयस्कर यही होगा कि वे पुत्री को ऐसे तप करने की शिक्षा दें जिससे उसे शिवजी जैसे कल्याण मूर्ति पति प्राप्त हों। दोहा संख्या 72 चौपाई 1। हिमाचल के धर्मयुक्त और कल्याणकारी वचन सुनकर मैना भी प्रसन्न हुई और पार्वती जी के पास गईं। दोहा संख्या 72 चौपाई 3। इस प्रकार नारद जी की आज्ञा पालन करते हुए पार्वती जी ने प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण किया और वन में जाकर तप करने लगी। दोहा संख्या 74 चौपाई 1। पार्वती जी के तप का संक्षिप्त गहन अर्थ। शंकर जी की प्राप्ति के लिए तथा पार्वती जी के तप का रहस्य जानने के लिए सर्वप्रथम शंकर जी एवं पार्वती जी के स्वरूप को समझना आवश्यक है। शंकर जी भगवान का तत्व ज्ञान रूप हैं। किसी भी विषय के आधार में जो सार वस्तु है उस तक पहुँचने की प्रक्रिया ही तत्व ज्ञान का साक्षात्कार कराती है। जब तक ज्ञान केवल इंद्रियों के अनुभव तक अर्थात संसार के स्थूल रूप तक ही सीमित रहता है तब तक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। कारण यह है कि इंद्रियां केवल ऊपर के आभास को ग्रहण करती हैं और धोखा भी खा सकती हैं। उदाहरणार्थ रेगिस्तान में जल का प्रत्यक्ष दर्शन। इसीलिए प्रत्यक्ष दर्शन से कहीं अधिक विश्वसनीय वह सत्य है जो आगम से प्राप्त है, अर्थात जिसका समर्थन भगवत प्राप्त तत्वदर्शियों ने किया है। यह आगम से प्राप्त ज्ञान धर्म ग्रंथों में संग्रहित है। अतः स्वाध्याय एवं संतों के सत्संग से ही तत्व ज्ञान प्राप्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इससे यह स्पष्ट है कि तत्व ज्ञान का अनुभव किसी न किसी विद्या के माध्यम से ही होता है। उमा वह ब्रह्म विद्या रूपी शक्ति है जो तत्व ज्ञान को प्रकाशित करती है। तत्व ज्ञान तभी उपयोगी है जब ब्रह्म विद्या के रूप में सभी को प्राप्त हो।
यह वैसे ही है जैसे सूर्य का उपयोग तभी संभव है जब उसकी किरणें धूप के रूप में सभी को प्राप्त हों। उमा को पार्वती नाम से भी संबोधित किया गया है। पर्वत को अचल विश्वास और निश्चय में दृढ़ता का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दृढ़ता से उत्पन्न भाव को हिमाचल से उत्पन्न पुत्री पार्वती अथवा गिरिराज कुमारी के रूप में दर्शाया गया है। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 73 और चौपाई 73 और 74। अतः तप एवं संत आज्ञा पालन के प्रति दृढ़ निश्चय को प्रकाशित करने वाली शक्ति पार्वती है। अध्यात्म विद्या को धारण करने की चेष्टा ही वह तपस्या है जिससे बुद्धि सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण करने के योग्य बनती है। पार्वती जी के तप से यही शिक्षा दी गई है कि ब्रह्म विद्या के माध्यम से तत्व ज्ञान शंकर जी की प्राप्ति कैसे होती है और इस प्रक्रिया के विभिन्न अंग व चरण क्या क्या हैं। आधुनिक युग में अध्यात्म विद्या को जीवन के हर पक्ष में धारण करने के लिए अपने मन की कामनाओं का वेग तथा सामाजिक एवं पारिवारिक मान्यताओं के प्रभाव से संघर्ष करना पड़ता है। इसमें जो भी शारीरिक या मानसिक कष्ट प्राप्त होता है उसे हर्षपूर्वक सहन करना ही वह तप है जिसको अत्यंत उत्साह एवं प्रसन्नता से वर्ण करने की प्रेरणा पार्वती जी के तप प्रसंग से प्राप्त है। अत्यंत संक्षिप्त रूप में उनके तप के विभिन्न चरणों का रहस्य इस प्रकार है। क सबसे पहले पार्वती जी ने शंकर जी के चरणों को हृदय में धारण किया जिससे सब भोगों को त्याज्य समझने की दृढ़ता प्राप्त हुई। दोहा संख्या 74 चौपाई 1। जिस प्रकार संपूर्ण शरीर का भार चरणों द्वारा वहन होता है उसी प्रकार संपूर्ण व्यक्तित्व का आधार है आचरण। आज के परिप्रेक्ष्य में शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करने का अर्थ है अपना आचरण तत्व ज्ञान अर्थात धर्म शास्त्रों की आज्ञा के अनुकूल बनाने की तत्परता। इस प्रकार स्वधर्म पालन ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति का प्रथम चरण है। धर्म की सरल परिभाषा है जो व्यवहार अपने प्रति किए जाने पर प्रतिकूल लगे वह दूसरों के प्रति ना करें। दैनिक जीवन में धर्म पालन के सरल उपाय हैं। कोई भी कर्म काम क्रोध लोभ से प्रेरित होकर न करना क्योंकि ये नरक के खुले द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 16 श्लोक 21। यमों का पालन करें, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। इस प्रकार धर्माचरण में रुचि पुष्ट करने से असाधन अर्थात भोग बुद्धि त्यागने की दृढ़ता प्राप्त होती है। ख तप में मन लगाने से पार्वती जी अपने शरीर की सुध-बुध भूल गईं। कई वर्षों तक केवल मूल व फल खाती रहीं और तत्पश्चात केवल साग का भोजन किया। दोहा 74 चौपाई 2। तप रूपी आध्यात्म शिक्षा में प्रवृत्त होने का प्रमाण है देह में आत्मबुद्धि का क्षीण होना। मैं यह शरीर हूँ और इसके सुख दुख मान अपमान जन्म मृत्यु से मेरी लाभ हानि होती है। यह भाव अध्यात्म शिक्षा धारण करने से क्षीण होता है। जगत व शरीर के स्थूल भोगों और अनुभवों की निरर्थकता पर विचार करने की प्रक्रिया को मूल फल के भोजन से दर्शाया गया है। तत्पश्चात सूक्ष्म भावों एवं अपने अविनाशी चिन्मय आनंदमय स्वरूप पर विचार करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है जिससे केवल साग के अल्पाहार से दर्शाया गया है। ग तप के क्रम में इसके बाद पार्वती जी ने पहले केवल जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया और अंत में केवल सूखे पत्ते ही खाए। दोहा संख्या 74 दोहा 3 चौपाई 3। शास्त्र वचन पर सूक्ष्म विचार करते करते मंत्रों व सिद्धांतों के रस का आस्वादन होने लगता है जिसे जल पर ही जीने से दर्शाया गया है। तत्पश्चात उन्होंने वायु का भोजन किया अर्थात प्राणायाम की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा प्राण वायु को ही पिया। इसके बाद उन्होंने उपवास हर प्रकार के भोजन का त्याग करके फिर केवल सूखे पत्ते खाए। पत्तों की उपमा से वेद के ज्ञान की ओर संकेत किया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 15 श्लोक 1।
पत्तों के सूखे होने से रस के आधार में कोरे ज्ञान का अभिप्राय है। इस प्रकार वेद मंत्रों के शाब्दिक अर्थ एवं रस से भी सूक्ष्म जिस अंतिम लक्ष्य की ओर उन मंत्रों का संकेत था, उस लक्ष्यार्थ में पार्वती जी ने अपना चित्त तल्लीन कर दिया। इस प्रकार तत्वज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या के 3 चरण हैं। तत्वज्ञान के अनुकूल धर्माचरण में रुचि पुष्ट करना, उपरोक्त बिंदु क में वर्णित देहात्म बुद्धि व सांसारिक सुख भोग की इच्छा को नियंत्रित करना, उपरोक्त बिंदु ख में वर्णित वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन कर उस ज्ञान के लक्ष्य में तल्लीन होना, उपरोक्त बिंदु ग में वर्णित। यहाँ यह स्मरणीय है कि उपरोक्त तप का काव्यात्मक वर्णन भले ही कठोर शब्दों में किया गया हो, पर इनको पार्वती जी ने अत्यंत ही प्रसन्न हृदय से शंकर जी के ध्यान में पूर्ण अनुराग में निमग्न होकर प्रसन्नता व उत्साहपूर्वक वर्ण किया। दोहा 74 चौपाई 2। वास्तव में तप उसे ही कहते हैं जो हर्षपूर्वक किया जाए, न कि रोते झींकते हुए अथवा किसी तनाव या दबाव में। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह तप केवल स्त्री के लिए नहीं अपितु पुरुष के लिए भी अनिवार्य है, जैसा कि आगे इस वैवाहिक पद्धति के दूसरे चरण में स्पष्ट होगा। घ तप से जब पार्वती जी का शरीर क्षीण हुआ तब आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। दोहा संख्या 74 चौपाई 4, जिसने उन्हें आश्वस्त किया कि अब उन्हें शिवजी अवश्य मिलेंगे। दोहा संख्या 74। इसलिए उनके लिए उचित यही है कि जब उनके पिता हिमाचल उन्हें विवाह के प्रस्ताव से तपोवन से वापस घर चलने का आग्रह करें तो वे पिता की बात मान लें। यह भी कहा गया कि जब वर पक्ष की ओर से सप्तर्षि मिलें तब वही इस ब्रह्मवाणी की सत्यता का प्रमाण होगा। दोहा संख्या 74 श्लोक 2। प्रसंग के इस भाग द्वारा सबसे पहले तो यह बताया गया है कि तप के माध्यम से पार्वती जी का शरीर क्षीण हुआ। इसका अर्थ है कि कठोर तप अर्थात अध्यात्म विद्या के अध्ययन से शरीर में देहात्म बुद्धि का भाव क्षीण होता है और इसके स्थान पर अविनाशी चेतन आनंद घन आत्मा को ही अपना स्वरूप जाना जाता है। शारीरिक सुख की आसक्ति के क्षीण होते ही ब्रह्म की आकाशवाणी सुनाई देती है, अर्थात हृदय में विराजित अंतर्यामी भगवान स्वयं ही विवाह की प्रेरणा देते हैं। कर्मयोग के द्वारा जब चित्त से स्वार्थ बिल्कुल निकल जाता है तब राग द्वेष रूपी मल समाप्त होते हैं। ऐसे शुद्ध अंतःकरण में ही परमात्मा की वाणी सुनाई देती है। भगवान द्वारा नियुक्त वर पक्ष से संपर्क हुआ कि नहीं, इसका प्रमाण यही होना चाहिए कि वर पक्ष द्वारा भेजे गए सप्तर्षि से भेंट हो। सप्तर्षि प्रवृत्ति मार्ग पर चलते तथा स्वयं गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ऋषि हैं जो पत्नी सहित ही विचरण करते हैं। विवाह संस्कार के अंतर्गत सप्तपदी के वचन ही इन 7 ऋषि दंपत्ति के रूप में दर्शाए गए हैं। आधुनिक परिवेश में इस प्रसंग का यह अर्थ है कि धर्मशास्त्रों के अध्ययन तथा उसकी शिक्षा को जीवन में धारण करने के तप से जब विवाह की योग्यता प्राप्त हो जाती है तब हृदय में बैठे भगवान स्वयं ही कन्या पक्ष को विवाह संपन्न करने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रेरणा का प्रमाण यही है कि किसी न किसी प्रवृत्ति परक सद्गृहस्थ से संपर्क अपने आप होता है, जिनसे मिलकर कन्या पक्ष आश्वस्त होते हैं कि प्रस्तावित वर में विवाह के सप्त वचनों के पालन की पूर्ण योग्यता है। इसके विपरीत यदि कन्या को विवाह की योग्यता से युक्त करने की चेष्टा बाल्यकाल से ही न की गई और युवावस्था आते ही सामाजिक व पारिवारिक दबाव में आकर विवाह कर देने की त्वरा रही, तब उपयुक्त वर की प्राप्ति के लिए अखबार इंटरनेट पर दिए गए विज्ञापन का ही आलंबन रहता है। ऐसे में जिन परिवारों से संपर्क होता है वहाँ प्रायः न तो आध्यात्मिक ग्रंथों का प्रवेश रहता है न भगवत भक्ति का। विवाह की ऐसी आधी अधूरी योग्यता में भला भगवान की आकाशवाणी हृदय में कैसे गूंज सकती है।
कन्या पक्ष के लिए विवाह के इस पहले चरण से यह महान आश्वासन प्राप्त है कि यदि आरंभ से ही भगवत प्राप्ति व भगवत प्रेम के लक्ष्य से विवाह की उपरोक्त योग्यता प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ अभ्यास किया जाए तो उपयुक्त समय पर भगवान न केवल हृदय में विवाह की सत्प्रेरणा देते हैं अपितु श्रेष्ठ भक्तिमय वर पक्ष से अपने आप ही संपर्क भी करवा देते हैं। चैप्टर 6 सेक्शन 2 दूसरे से नवा चरण। दूसरा चरण शिवजी द्वारा शास्त्र ज्ञान एवं भगवत भक्ति का प्रचार। विवाह के दूसरे चरण में वर पक्ष के दायित्वों का वर्णन किया गया है। यहाँ यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि पहले चरण में वर्णित कन्या पक्ष की तैयारी के विभिन्न अंग वर पक्ष पर भी पूर्ण रूप से लागू होते हैं। इसीलिए वर पक्ष को भी पहले चरण का गहन अध्ययन कर उसके विभिन्न अंगों को जीवन में धारण करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर होना चाहिए। संक्षेप में यही जाने कि जब परिवार में अध्यात्म विद्या का सत्कार कर उसकी शिक्षा के अनुरूप क्रम से धर्मानुकूल आचरण में रुचि हो, देहात्म बुद्धि एवं शारीरिक सुख की इच्छा क्षीण हो और धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन हो, तभी भगवान स्वयं ही विवाह की सत्प्रेरणा देकर उपयुक्त वर वधू से संपर्क कराते हैं। धर्मशास्त्रों में मुख्यतः श्रीमद् भगवत गीता एवं महाभारत, श्री रामचरितमानस एवं श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वाधिक मान्य हैं। स्पष्ट है कि वर वधू के संयोग की यह दिव्य व्यवस्था तभी संभव है जब वर महोदय के जीवन में भी तप प्रियता, कठोर नियम पालन, गहन शास्त्र अध्ययन एवं सुदृढ़ भक्ति का प्रवेश हो। इस दृष्टि से पार्वती जी के कठोर तप की अनिवार्यता वर पक्ष पर भी लागू है। वर पक्ष के लिए उपरोक्त निरूपण के कई प्रमाण हैं। वर्णन आता है कि शंकर जी भी श्री राम के चरणों की उपासना करते थे, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुकूल धर्माचरण को हृदय में प्रीतिपूर्वक धारण करते थे। साथ ही वे अनन्य प्रेम से प्रेरित होकर अत्यंत कठोर नियमों के पालन अर्थात तप को सुदृढ़ भक्ति भाव से किया करते थे। दोहा संख्या 76 श्लोक 2। नाम जप के साथ श्री राम के कथा श्रवण अर्थात स्वाध्याय सत्संग में भी उनकी गहन रुचि थी। दोहा 74 चौपाई 4। यद्यपि घर में धर्म की स्थापना करना नारी का विशिष्ट क्षेत्र है, तथापि बाह्य जगत से अधिक संपर्क पुरुष का ही होता है। अतः पुरुष का यह प्रमुख दायित्व है कि अन्य पारिवारिक सदस्यों तथा उनके संपर्क में आने वाले उन सब व्यक्तियों में धर्मशास्त्रों की शिक्षा एवं भगवत भक्ति का प्रचार करे जो उससे अपना संबंध मानते हों। अतः शिवजी परम वैरागी होने पर भी एकांत में निष्क्रिय नहीं बैठा करते थे, अपितु चेष्टा पूर्वक विचरण करते हुए मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते थे और श्री राम के गुणों का वर्णन करते रहते थे। दोहा संख्या 76 चौपाई 1। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वर की ओर से तप का प्रमुख अंग है गृहस्थ धर्म पालन की पूरी योग्यता अर्जित करने की सतत चेष्टा करना। इसके अंतर्गत जीविकोपार्जन के क्षेत्र में पूर्ण दक्षता, गृह कार्यों एवं व्यवस्था की योग्यता, प्रेममय एवं मृदुल व्यवहार द्वारा स्वजनों और विशेषकर कोमल चित्त नारियों को आदरपूर्वक भक्ति व धर्म की ओर प्रेरित करने का कौशल, इन सभी में वर को अनुकरणीय योग्यता प्राप्त करना उचित है। यह योग्यता केवल विवाह करने की संकुचित दृष्टि से नहीं, अपितु मनुष्य होने के नाते आवश्यक कर्तव्य पालन की दृष्टि से करनी चाहिए। यह योग्यता भगवत सेवा का भाव धारण करके भगवत चरणों का भक्ति पूर्वक आश्रय लेकर अर्जित की जाती है। तीसरा चरण शंकर जी से भगवान श्री राम द्वारा विवाह करने की विनती। वर्णन आता है कि जब श्री राम ने देखा कि उनके चरणों में शंकर जी की नित नई प्रीति हो रही है, तो उनके इस अनन्य अटल प्रेम को देखकर भगवान श्री राम उनके समक्ष प्रकट हुए। दोहा संख्या 76 चौपाई 2 और 3। फिर पार्वती जी का विस्तार पूर्वक वर्णन करके श्री राम ने शिव जी से विनती की कि वे जाकर पार्वती जी से विवाह करने की कृपा करें।
दोहा संख्या 76। इस पर शिवजी ने आदरपूर्वक कहा कि उनका परम धर्म यही है कि भगवान की आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करें। इस प्रसंग में यह दर्शाया गया है कि दूसरे चरण के अंतर्गत भगवान के प्रति हृदय में प्रीति का भाव दृढ़ करने पर भगवान स्वयं ही प्रकट होकर किसी न किसी निमित्त के उपयुक्त समय पर विवाह का शुभ प्रस्ताव सामने रखते हैं। यहाँ महत्व इस बात का है कि हृदय में भगवान की आज्ञा का पालन दृढ़ रहे। इसका प्रमाण यह है कि उसी संबंध का चयन होना चाहिए जिससे भगवान की भक्ति का विस्तार और घर में धर्म की स्थापना संभव हो। जब मन में व्यक्तिगत रुचि को त्याग कर केवल भगवान की आज्ञा पालन का भाव दृढ़ रहता है, तब हृदय में यह भी निश्चिंतता रहती है कि विवाह का कार्य भगवान का ही है, अतः इस विवाह यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था वे ही करेंगे। चौथा चरण, शिवजी का सप्तऋषियों को पार्वती जी के घर भेजना। भगवान श्री राम से आज्ञा पाकर फिर शिवजी की भेंट सप्तऋषियों से हुई। दोहा संख्या 77 चौपाई 4। यह वर्णन आ चुका है कि सप्तर्षि वे हैं जो प्रवृत्ति मार्ग पर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए पत्नी सहित विचरण करते हैं। ऐसे सप्तर्षियों से मिलने पर शिवजी ने उनसे प्रार्थना की कि वे कठोर तप में निमग्न पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लें। यह प्रसंग वरवधू दोनों ही पक्षों के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है। सर्वप्रथम तो दोनों पक्षों को सावधानी पूर्वक केवल प्रवृत्ति परक सदगृहस्थों का ही संग करना चाहिए। मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि इस कलिकाल में ऐसे सदगृहस्थ मिलेंगे कहाँ? ऐसे में यह निश्चय मानना चाहिए कि मन की दृढ़ता के अनुसार ही भगवान उसके अनुरूप व्यवस्था अवश्य करेंगे। अपने तथा अपने परिवार में भक्ति दृढ़ करने से भगवान अपने आप अन्य भक्त परिवारों से संपर्क कराते हैं। इसीलिए दृष्टि इस ओर अवश्य केंद्रित करनी चाहिए कि भक्तिमय समाज के निर्माण के लिए तथा उसकी पुष्टि के लिए हम व्यक्तिगत व पारिवारिक स्तर पर क्या कदम उठा रहे हैं। ये कदम 6 प्रकार के हैं: अग्निहोत्र, नाम जप, स्वाध्याय, सत्संग एवं इन चारों के फलस्वरूप धर्म ग्रंथ प्रचार व सहभागिता। इसी संकलन में लेख संख्या 5 साधन समीक्षा देखें। इनके निष्ठापूर्वक पालन से घर भक्ति का एक सशक्त व प्रभावी केंद्र बनता है। विडंबना यह है कि इनके पालन में प्रतिकूल सामाजिक परिवेश को बाधक माना जाता है। सत्य तो यह है कि समाज में कहीं पर भी मनाही नहीं है कि घर में हवन नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, रामायण गीता का पाठ नहीं कर सकते अथवा सत्संग आयोजित नहीं कर सकते। अतः मानव हृदय की दुर्बलता को ही मुख्य बाधक मानना चाहिए और इसे दूर करते ही सदपरिवारों एवं भक्तों से संपर्क आश्चर्यजनक रूप से बढ़ता है। इस प्रसंग में वरवधू पक्ष के लिए एक और महत्वपूर्ण शिक्षा निहित है। जिस परिवार से वैवाहिक संबंध स्थापित करने से पूर्व उनके प्रेम अर्थात भगवत भक्ति की परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि पुस्तक में इसी परंपरा का वर्णन किया है कि पहले कन्या पक्ष के सदस्य जाकर देखें कि प्रस्तावित वर में भक्ति के संस्कार हैं या नहीं, और जिस घर में कन्या को भेजा जा रहा है वहाँ धर्म स्थापना के कार्य के प्रति सबकी स्वीकृति है या नहीं। इसी प्रकार वर पक्ष की महिलाएं भी प्रस्तावित वधू से मिलने जाएं और देखें कि वह घर में धर्म स्थापित करने की योग्यता व रुचि रखती है या नहीं। विस्तृत वर्णन के लिए अगला लेख संख्या 7 वर वधू चयन देखें। यह भी विचारणीय है कि इस भक्ति परीक्षा का कार्य सप्तर्षियों को सौंपने का क्या अर्थ है। वास्तव में विवाह यज्ञ के अंतर्गत वर वधू अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हुए जो 7 प्रतिज्ञाएं करते हैं उन्हीं को 7 ऋषियों के रूप में वर्णित किया गया है। ये 7 प्रतिज्ञाएं गृहस्थ धर्म के 7 आधार स्तंभ ही हैं। इसका अर्थ यह है कि भक्ति परीक्षा का आधार यही होना चाहिए
कि जिस परिवार से संबंध स्थापित किया जा रहा है वहाँ इन सप्तपदी की प्रतिज्ञाओं के पालन की योग्यता है या नहीं। अगले लेख संख्या 7 का संकलक पाणी ग्रहण संस्कार एवं सप्तपदी देखें। 5वां चरण पार्वती सप्तर्षि संवाद। तपस्या की मूर्तिमान स्वरूपा पार्वती जी के मन में नारद जी के वचनों में पूर्ण विश्वास तथा उनकी आज्ञा पालन करके शिवजी से ही विवाह करने का दृढ़ निश्चय था। जब पार्वती जी द्वारा इस निश्चय को सप्तर्षियों के समक्ष रखा गया तब उन्होंने भिन्न भिन्न युक्तियों से पार्वती जी के निश्चय की परीक्षा ली। सप्तर्षियों ने नारद जी के आध्यात्मिक उपदेश को अनिष्टकारी घोषित किया। श्री राम की भक्ति में निमग्न शिवजी से विवाह करने के दुष्परिणाम समझाए और फिर ऐसे वर से विवाह करने का प्रस्ताव रखा जो सुंदर भी है और भोग ऐश्वर्य से संपन्न लक्ष्मीपति भी। दोहा संख्या 78 चौपाई 1 से 80 चौपाई 2 तक। सप्तर्षियों के इस प्रलोभन से तथा भ्रमित करने वाले वचनों से पार्वती जी पर्वत के सदृश अप्रभावित ही रही। जीवन में प्रतिकूलता एवं तप की आशंका से सर्वथा उदासीन होकर पार्वती जी ने नारद जी के ही वचनों को पूर्ण दृढ़ता और विश्वास से अपने जीवन का सर्वस्व मान लिया। सप्तर्षियों से उन्होंने स्पष्ट वचन कहे कि गुरु वचनों में विश्वास से ही जीवन में सुख और सिद्धि प्रवेश कर सकते हैं। अतः या तो वे शिवजी से विवाह करेंगी या फिर आजीवन कुंवारी ही रहेंगी। उनके इस प्रगाढ़ प्रेम व निष्ठा को देखकर ज्ञानी ऋषि भी उनकी जयकार कर उठे और फिर उनके चरणों में सिर नवाकर अत्यंत पुलकित होकर वहां से लौट आए। दोहा संख्या 80 चौपाई 3 से दोहा संख्या 81 तक। इस प्रसंग में यह दर्शाया गया है कि जब वर या वधू शास्त्र की आज्ञा पालन करते हुए किसी भक्त से ही विवाह करने का निर्णय धारण करना चाहें तो संभव है कि संसार से ऐसे निर्णय का समर्थन प्राप्त न हो। लेख संख्या 10 संतवाणी में बिंदु 8 देखें। वास्तव में प्रेम भक्ति परीक्षा के अंतर्गत सप्तर्षि के वचनों में वे सारी युक्तियां व तर्क वितर्क दर्शाए गए हैं जो समाज एवं परिवार के सदस्यों से सुनने में आ सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां वर या वधू को दृढ़ता प्रदान करने के लिए ही आती हैं। ऐसा होने पर हृदय में श्रद्धा दृढ़ करके इसी निश्चय पर अटल रहना चाहिए कि गृहस्थ धर्म पालन तथा उसके उपरोक्त 7 आधारभूत प्रतिज्ञाओं के पालन के लिए किसी भक्त से ही विवाह करना श्रेयस्कर है। इस धर्म पालन में यदि शारीरिक या मानसिक कष्ट अथवा सामाजिक या पारिवारिक विरोध का सामना करना पड़े तो उसे हर्षपूर्वक सहन करने से वह तप बनता है। पार्वती जी के वचनों के अनुसार धर्म पालन के लिए किसी भी प्रकार के तप से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्माचरण से ही जीवन में सुख व सिद्धि सुगमता से प्रवेश करते हैं। दोहा संख्या 80 चौपाई 4। आश्वासन की बात यह है कि जब मनुष्य धर्म पालन के लिए प्रयत्न करता है तब धर्म भी हर प्रकार से उसे सुरक्षा प्रदान करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। चाहे संसार की कोई भी विरोध करने वाली सत्ता हो, वह धर्म पालन की इस निष्ठा से टकराकर आज नहीं तो कल उसका आदर अवश्य करने लगती है। इसी को दर्शाते हुए सप्तर्षि अंत में पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर तथा उनकी जयकार कर प्रसन्न चित्त से लौट आए, अर्थात उन्होंने शरीर, वाणी और मन से उनका आदर किया। छठा चरण सप्तर्षि द्वारा शिवजी को पार्वती जी के प्रेम का वर्णन। जब सप्तर्षियों ने शंकर जी को पार्वती जी की सारी कथा सुनाई तो वे आनंदमग्न हो गए और फिर अपने मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। दोहा संख्या 82 चौपाई 1 और 2। शिवजी का यह आचरण अत्यंत शिक्षाप्रद है। इस प्रसंग से यह दर्शाया गया है कि उपयुक्त वर या वधू से संपर्क होने पर सर्वप्रथम तो भगवान को आभार व्यक्त करते हुए उनका ध्यान अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात आगामी विवाह यज्ञ की तैयारी हेतु कुछ भी कार्य करने से पूर्व अपने मन को पूर्ण रूप से विवाह के परम लक्ष्य
भगवत प्राप्ति पर तथा इस माध्यम से भगवान की आज्ञा पालन करने पर एकाग्र करना चाहिए। मन को स्थिर एवं संयमित करके भगवान के चरणों का ध्यान, उनके आचरण का अनुसरण एवं विवाह यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था के लिए उन्हीं का आश्रय धारण करने से भगवान फिर संपूर्ण योगक्षेम अपनी ही सुंदर विलक्षण रीति से संभाल लेते हैं। 7वां चरण, तारकासुर के वध के लिए शिव पार्वती की विवाह की योजना। वर्णन आता है कि तारकासुर नामक दैत्य के विषैले प्रभाव से त्रस्त होकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से किसी उपाय की प्रार्थना की। दोहा संख्या 82, चौपाई 3 और 4। इस पर ब्रह्मा जी ने योजना बनाई कि तारकासुर के वध के लिए समाधि में प्रतिष्ठित शिवजी एवं तपोमूर्ति पार्वती जी का विवाह शीघ्रातिशीघ्र कराया जाए। दोहा संख्या 83, चौपाई 2 व 3। क्योंकि उन्हीं के पुत्र द्वारा उस दैत्य का नाश संभव है। दोहा संख्या 82। इस संदर्भ में तारकासुर तथा शिव पार्वती के 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का वास्तविक अर्थ जानने पर इस प्रसंग का रहस्य एवं विवाह का उत्कृष्ट लक्ष्य समझा जा सकता है। अंधेरी रात्रि में जगमगाते तारों का संकेत तारक से किया गया है। उन्हें असुर इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनकी जगमगाहट आकर्षक लगती है। ये प्रकाश का भ्रम भी उत्पन्न करते हैं, पर वास्तव में ये तारे किसी भी प्रकार से जीवन को प्रकाशित नहीं करते। तारों की इस उपमा से 3 अर्थ लिए जा सकते हैं। नंबर 1, संसार के विषय भी तारों के जैसे मनमोहक लगते हैं, सुख का आभास भी देते हैं, पर वास्तव में वे किसी भी प्रकार की स्थायी प्रसन्नता का अनुभव जीवन में नहीं करवा पाते हैं। नंबर 2, मन को भ्रमित करने वाले असंख्य तर्क वितर्क मत मतांतर भी कामना पूर्ति की ओर मनुष्य को प्रेरित करते हैं, पर उनसे सुख प्राप्त करने की आशा भी धोखा मात्र ही है। नंबर 3, तारकासुर से आसुरी संपदा के 6 मुख्य दुर्गुणों की ओर भी संकेत है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य एवं अज्ञान। गीता चैप्टर 16 श्लोक 4। इनके सेवन से अल्पकालिक प्रसन्नता का भ्रम रहता है, पर जीवन में घोर अंधकार वैसे के वैसा ही बना रहता है। इस दृष्टि से विवाह का महान लक्ष्य यही है कि इस 3 प्रकार के तारकासुर सांसारिक विषय भोग की कामना, विभिन्न मत मतांतरों से उत्पन्न भ्रम तथा आसुरी संपदा के 6 दुर्गुण का नाश किया जाए। शिव जी तत्व ज्ञान के सूर्य हैं और पार्वती जी ब्रह्म विद्या रूपी सूर्य किरण। चित्त की भूमि पर सूर्य की पहली किरण पड़ते ही तारागणों की भ्रमित करने वाली चमक विलीन होने लगती है। शिव पार्वती विवाह से उत्पन्न पुत्र हैं स्वामी कार्तिकेय, जिनका चित्रण 6 मुखों वाले रूप में किया जाता है। इनकी उपमा से वेद ज्ञान के 6 अंग या दर्शन की ओर संकेत किया गया है। ये 6 दर्शन निम्नांकित हैं: पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। ये 6 दर्शन में से किसी एक दर्शन का भी सहारा लेकर मनुष्य भगवत साक्षात्कार कर सकता है, अर्थात भगवत स्वरूप ही हो सकता है। इस प्रकार जीवन में वेद ज्ञान की अभिव्यक्ति ही विवाह का परम लक्ष्य है, जिससे अपने आप ही आसुरी प्रवृत्तियों एवं उनके आधारभूत विषय आसक्ति का नाश हो जाता है। 8वां चरण, कामदेव का नाश। तारकासुर के वध के लिए शिव पार्वती विवाह की योजना को क्रियान्वित करने हेतु ब्रह्मा जी ने एक उपाय सोचा। उपाय के अंतर्गत देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिवजी के पास जाकर उनके समाधिस्थ मन को क्षुब्ध करने की चेष्टा करें। कामदेव ने जान लिया कि शिवजी का विरोध करने से उन कामदेव का मरण निश्चित है, परंतु देवताओं की विपत्ति को दूर करने के लिए उन्होंने यह मृत्यु वरण की। दोहा संख्या 83 चौपाई 1 से दोहा संख्या 84 चौपाई 2 तक। कामदेव की यह आशंका सत्य ही निकली। उनके किसी भी उपाय से शिवजी का मन विकारग्रस्त नहीं हुआ
और जब शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जलकर भस्म हो गए। शिवजी के वरदान के अनुसार कामदेव का नाम अब अनंग हो गया और वे बिना शरीर के सूक्ष्म रूप से सब में व्याप्त होकर रहने लगे। दोहा संख्या 87। यह क्रम अत्यंत शिक्षाप्रद है कि आसुरी प्रवृत्तियों तारकासुर का नाश ही विवाह का लक्ष्य है और इसके योग्य बनने के लिए विवाह से पूर्व ही कामनाओं के दमन, कामदेव के नाश की दृढ़ता मन में धारण करना अनिवार्य है। यह तभी संभव है जब यह निश्चय किया जाए कि विवाह द्वारा कामदेव की पूजा नहीं करनी है, अपितु उनका दमन कर उन पर पूर्ण नियंत्रण रखना है। शंकर जी तत्वज्ञान स्वरूप हैं, जिनके तीसरे ज्ञान चक्षु के खुलने पर संसार का नाश नहीं होता, अपितु केवल संसार से सुख प्राप्ति के भ्रम का नाश होता है। भ्रम के नाश होते ही जीव वास्तविक सुख के स्रोत अर्थात भगवान और उनके द्वारा निर्दिष्ट धर्माचरण की ओर उन्मुख होता है। धर्म के अनुकूल काम का सेवन ही कामदेव का सूक्ष्म परिवर्तित रूप है, जिसे गीता में भगवान ने अपना ही प्रत्यक्ष रूप बताया है। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। गीता चैप्टर 7 श्लोक 11 अथवा प्रजनश्चास्मि कंदर्पः। गीता चैप्टर 10 श्लोक 28। अर्थात सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव मेरा ही रूप है। स्पष्ट है कि गीता का उपरोक्त सिद्धांत एवं विवाह से पूर्व कामदेव के दमन का प्रसंग सामाजिक मान्यताओं पर सीधा कुठाराघात है। कलयुग में वैवाहिक संबंध में प्रायः इसी स्वतंत्रता एवं सामाजिक स्वीकृति के लिए प्रवेश किया जाता है कि काम वासना का शारीरिक सुख बिना किसी रोक टोक के मिलता रहे। यह बात यहाँ तक तो ठीक है कि विवाह करने से पर स्त्री एवं पर पुरुष के साथ अधर्माचरण करने की प्रवृत्ति नियंत्रित रहती है, परंतु वैवाहिक संबंध के अंतर्गत भी पति पत्नी के बीच काम सुख का अनियंत्रित भोग व उसके प्रति घनीभूत सुख बुद्धि कालांतर में दोनों के लिए महान दुख का कारण बनते हैं। लेख संख्या 12 दैनिक जीवन में गृहस्थ धर्म के अंतर्गत उत्तर 7 देखें। भगवान ने स्पष्ट रूप से सावधान किया है कि विषयों के प्रति सुख बुद्धि नियंत्रित न करने से क्रमशः काम क्रोध अविवेक बुद्धि नाश और घोर पतन के भयानक दुष्परिणाम होते हैं। गीता चैप्टर 2 श्लोक 62 और 63। इसलिए प्रत्येक कल्याणकामी दंपत्ति को मिलकर सबसे पहले इन सिद्धांतों पर भली प्रकार मनन करके अपनी बुद्धि को शास्त्रानुकूल आचरण की ओर मोड़ना चाहिए। नियमित स्वाध्याय जप एवं सत्संग से अपने आप ही इन सिद्धांतों को जीवन में धारण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को पुष्ट करने के लिए मन में यह विश्वास दृढ़ करना चाहिए कि इस प्रकार के संयम की अयोग्यता तो अपनी कमी है, पर शास्त्र का यह वचन त्रिकाल सत्य है और इसी की ओर बढ़ने से ही वैवाहिक जीवन में सुख शांति व प्रेम का स्थायी अनुभव संभव है। उपरोक्त स्तर के संयम को अधिकांश व्यक्ति कितना ही अनावश्यक अव्यवहारिक या अतिशयोक्ति घोषित करें, पर दंपत्ति को इन सामाजिक मान्यताओं की उपेक्षा करके केवल इस पर दृष्टि रखनी चाहिए कि धीरे धीरे अपने संयम की मात्रा किन उपायों से बढ़ाई जा सकती है, जिससे शीघ्रातिशीघ्र इस शास्त्रोक्त आदर्श तक पहुंचा जा सके। उपायों के लिए लेख संख्या 12 दैनिक जीवन में गृहस्थ धर्म पालन के अंतर्गत उत्तर 8 देखें। इस प्रकार संयम बढ़ाने से दंपत्ति को इसके विलक्षण लाभ का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। काम के सेवन से जिस शक्ति का ह्रास होता है, संयमित जीवन से उस शक्ति का संरक्षण अपने आप होता है। इस अमूल्य शक्ति के सदुपयोग से बुद्धि की दृढ़ता और एकाग्रता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाते हैं, जिसमें जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है। इस शक्ति के संरक्षण से बुद्धि की निर्मलता भी बढ़ती है, जिसके कारण वह शास्त्र के सूक्ष्म विचारों
और प्रेम के सूक्ष्म भावों को जीवन में आसानी से धारण करती है। इसलिए जैसे जैसे संयम की मात्रा बढ़ती है, दंपति को स्वयं ही अनुभव होता है कि उनका परस्पर का संबंध और भी प्रेममय, शांतिमय व हृदय को उत्फुल्लता प्रदान करने वाला बन जाता है। साथ ही शारीरिक सुख पर नियंत्रण रख पाने के कारण उनका मन आसानी से आनंदमय प्रभु की भक्ति और चिंतन में लगता है, जिससे उनका अपना जीवन भी शाश्वत सुख अर्थात परम आनंद से भर जाता है। 9वां चरण, देवताओं द्वारा शिवजी से विवाह करने की विनती। कामदेव के नाश का समाचार सुनकर ब्रह्मादि देवता शिवजी के पास जा पहुँचे। सबकी ओर से ब्रह्मा जी ने शिवजी से विनती की कि सभी देवताओं के मन में शिव पार्वती विवाह को देखने का परम उत्साह है। शिवजी ने प्रभु श्री राम के वचनों का स्मरण करके विवाह यज्ञ के लिए अपनी स्वीकृति प्रसन्नतापूर्वक प्रदान की। इस प्रकार एक ओर थे कामदेव के मद को चूर करने वाले शिवजी, दूसरी ओर थी दुस्तर तप से सुशोभित पार्वती जी। इन दोनों कल्याण मूर्तियों के विवाह की स्वीकृति हो जाने पर देवता सुमन बरसाने लगे और अत्यंत उत्साह से देवताओं के स्वामी शंकर जी की जयकार करने लगे। दोहा संख्या 88, चौपाई 2 से दोहा संख्या 89, चौपाई 3 तक। इस अंतिम चरण से यह शिक्षा मिलती है कि जब वर एवं वधू काम रहित एवं तप युक्त होकर विवाह के दायित्व को निभाने योग्य बन जाते हैं, तब विवाह यज्ञ संपन्न करने के लिए उन्हें देवताओं की ओर से पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। यहाँ देवता से अभिप्राय उन सभी दिव्य शक्तियों से है जो प्रकृति के विभिन्न अंगों, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति द्वारा भगवान का कार्य करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। जब किसी भी कार्य को भगवान के वचनों अर्थात शास्त्र की आज्ञा को स्मरण कर किया जाता है, तब सभी दिव्य शक्तियां सुमन की वर्षा करते हैं अर्थात सुंदर मन के भावों से कार्य करते हैं और हर स्तर पर अपना सहयोग प्रदान करते हैं। गीता चैप्टर 3 श्लोक 11। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के दिव्य विवाह पर आधारित गृहस्थी को देवताओं द्वारा समस्त भोग प्रदान किए जाते हैं। गीता चैप्टर 3 श्लोक संख्या 10। यहाँ यह शंका उठनी स्वाभाविक ही है कि आज के युग में इन 9 चरणों की तैयारी तो कोई बिरले ही वरवधू करते हैं, इसलिए शास्त्रोक्त रीति से इस प्रकार विवाह संपन्न करने का परिश्रम क्यों किया जाए? इस रीति का लाभ क्या है? संक्षेप में उपरोक्त परंपरा से संपन्न किए गए विवाह के निम्नांकित लाभ हैं। नंबर 1, जिस मात्रा में पति पत्नी में काम अर्थात स्वसुख की कामना पर नियंत्रण हो और स्वधर्म पालन में तप को सहर्ष स्वीकार करने की प्रवृत्ति हो, उसी मात्रा में उनका जीवन तत्सुख सुखिया भाव का आदर्श बनता है। इससे उनका परस्पर संबंध भी विशुद्ध प्रेम रस से पुष्ट होकर निरंतर आनंद प्रदान करता रहता है अर्थात दैनिक जीवन में आने वाले पारस्परिक संघर्षों व तनावों से मुक्ति हो जाती है। नंबर 2, आज के युग में चरित्रवान, विश्वसनीय, प्रेममय जीवन साथी खोजना सभी के लिए संभव सा कार्य बन गया है। उपरोक्त परंपरा के अंतर्गत भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए भक्ति में स्थित जीवन साथी से विवाह करने का दृढ़ निश्चय रहता है। साथ ही काम को नियंत्रित करने तथा तप से युक्त होने की योग्यता धारण की जाती है। इससे भगवान तथा सभी दिव्य शक्तियां स्वयं ही विवाह यज्ञ के सभी अंगों को चमत्कारिक रूप से सुनियोजित कर देते हैं। विवाह किससे होना है, कैसे होना है, ये सभी पक्ष भगवान की प्रकृति द्वारा पूर्ण भक्तिमय वातावरण में शास्त्रानुकूल रीति से अपने आप ही व्यवस्थित हो जाते हैं। नंबर 3, ऐसे धर्मनिष्ठ भक्तिमय विवाह से जो संतान उत्पन्न होती है वह तारकासुर रूपी आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करने वाली तथा अपने माता पिता, परिवार व समाज को अत्यंत सुख प्रदान करने वाली होती है। नंबर 4, इस प्रकार किए गए विवाह से पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के रूप में एक ऐसा आदर्श जीवन साथी प्राप्त होता है जो निरंतर भगवत भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और सहयोग अत्यंत प्रेम से देता रहे।
ऐसे पति पत्नी के लिए गृहस्थ धर्म पालन द्वारा भगवत प्राप्ति के आनंदमय लक्ष्य तक पहुंचना अत्यंत ही सुगम एवं सुखद बन जाता है। समाज के जो सदस्य इस धर्मनिष्ठ आनंदमय जीवन एवं भगवत प्राप्ति के लक्ष्य से विमुख हैं, उनसे विवाह की इस शास्त्रोक्त परंपरा का समर्थन चाहना व्यर्थ ही है। यह तो हर मनुष्य को व्यक्तिगत स्तर पर ही दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि अन्य लोग चाहे जो भी कर रहे हों, पर इस कलिकाल में किसी भी प्रकार के स्थायी सुख और शांति की प्राप्ति तभी संभव है जब हृदय में भगवान की आज्ञा का पालन तथा उनके चरणों की भक्ति धारण किए जाएं। साथ ही भगवान से इस धर्मयुक्त वैवाहिक संबंध को सुगम रूप से प्राप्त करवाने की प्रार्थना की जाए। कई परिवारों का प्रत्यक्ष अनुभव है कि यदि भगवान और उनके शास्त्र वचनों पर पूर्ण विश्वास हो तो इस युग में भी उपरोक्त रीति से विवाह होना केवल संभव ही नहीं अपितु भगवान की शक्ति से अत्यंत व्यवहारिक एवं सुगम है। विशेष पाठकों की सुविधा के लिए इस पुस्तक के प्रारंभिक रंगीन पृष्ठों में श्री शिव परिवार का चित्र प्रस्तुत है। शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी एवं कार्तिकेय जी की इन दिव्य छवियों का श्रद्धापूर्वक चिंतन करने से तथा उनसे कातर प्रार्थना करने से इस लेख में प्रस्तुत विभिन्न बिंदुओं का पालन की सामर्थ्य आश्चर्यजनक रूप से प्राप्त की जा सकती है। नारायण नारायण।